नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौरसिया आपका स्वागत करता हूं चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्सुअल वर्कर्स से संबंधित जजमेंट दिया गया। इसमें इस जजमेंट में यह बताया गया कि जो सेक्स वर्क है, प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, वो एक प्रोफेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है उसका दुरुपयोग ना किया जाए पुलिस के द्वारा। अननेसेसरी यानी अनावश्यक तरीके से जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट में केस दर्ज ना किए जाएं। यदि सेक्सुअल वर्कर्स अपनी कंसेंट से यानी सहमति से, और यदि वो एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैं, एडल्ट हैं, तो फिर जो सेक्स वर्क है यानी प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति, वह एक प्रोफेशन के तौर पे माना जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे यह एक प्रोफेशन है और कौन से कानूनी तौर पर संविधान में कहाँ से इसका जो है अधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से इसकी अथॉरिटी ड्राइव होती है। साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं ऐतिहासिक मुद्दे इससे संबंधित। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रोफेशन माना है। अब प्रोफेशन क्या होता है कि जीवन चलाने के लिए, अर्निंग्स करने के लिए कोई व्यवसाय करना। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रीथॉल्स, तो इन पर जो है हम बात करने वाले हैं। द अपेक्स कोर्ट सेज पुलिस शुड नाइदर इंटरफेयर नॉर टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स। यदि कोई अपनी मर्जी से और इच्छा से वो एंगेज है तो इसमें जो है पुलिस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ इंडिया टुडे के द्वारा ट्वीट किया गया है, इन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन, एडिंग दैट सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो उनके साथ भी वही रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ जो है किया जाता है। तो यहाँ आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वीडियो के अंत में। When India signed the United Nations International Convention for the Separation of Women in Traffic in Persons and of the Exploitation in Others। तो यहाँ बताना है कि जो इमोरल ट्रैफिकिंग जो कन्वेंशन हुई इंटरनेशनल, वो भारत के द्वारा कब जो है साइन की गई। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको वीडियो के अंत में इसका जो है आंसर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि वॉलंटरी सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल, रिकमेंड सुप्रीम कोर्ट। वॉलंटरी यानी कोई अपनी इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति में यदि संलग्न होता है और यदि उसकी एज जो है एबव द 18 ईयर्स है तो इट इज नॉट इलीगल, यह अवैधानिक नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऐतिहासिक तरीके से जो वेश्यावृत्ति भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में और अन्य देशों में जो है इसका प्रचलन प्राचीन समय से ही रहा है। तो यहाँ पर देखें, एंसेंट इंडिया कंटेंड वन क्लास ऑफ वुमेन हु वर नॉट बाउंड बाय द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच लिमिटेड द फ्रीडम ऑफ हाई कास्ट वाइफ। दीज वर द प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्य या गणिका। इनको जो है प्राचीन समय पे गणिका के नाम से जाना जाता था। अदर जो है एविडेंसेस जो देखे जा सकते हैं वो है, जैसे यहाँ से रीड कर सकते हैं, टिपिकल ऑफ सच अकॉम्प्लिश्ड कर्टिसियंस वाज आम्रपाली। आम्रपाली का काफ़ी प्राचीन समय में प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में जो है इसका नाम आता है। साथ ही साथ इसको जो है बाद में इन्होंने जो है बुद्ध धर्म को अपनाया और वहाँ पे उन्होंने नन जो है बुद्ध धर्म में उन्होंने नन की जो है उपाधि ली। तो इस प्रकार से जो आम्रपाली है बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट को जो है अपनाया। तो इस प्रकार से ये जो ऐतिहासिक जो ये प्रचलन रहा है ये काफ़ी प्राचीन समय से रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मीनिंग्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, इसको हम देख सकते हैं कि क्या है। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर कंसीडरेशन इन मनी इन एनी अदर काइंड। तो यहाँ पे जो है देह का व्यापार करना पैसों के लिए।
तो इसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। साथ ही साथ टर्म आता है ब्रोथेल। सो ब्रोथेल इंक्लूड्स एनी हाउस, रूम, कन्वेयंस और प्लेस और एनी पोर्शन of any house, room, conveyance or place which is used for purpose of sexual exploitation or abuse for the gain of another person। तो यहाँ पर यह है कि किसी भी पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जाना, किसके गेन के लिए, किसके लाभ के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए, तो इट इज अ ब्रोथेल। तो जैसा कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट है जो 1956 का, उसमें जो है ब्रोथेल को इलीगल करार दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है भारत में जो क्या लीगल स्टेटस है, क्या संवैधानिक प्रावधान है जो कि प्रोफेशन यानी किसी व्यक्ति के व्यवसाय को अधिकार देता है। तो जैसा कि अंडर द आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 6 राइट्स जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जो यहाँ पे 6th राइट है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेंट 7 राइट्स। तो यहाँ के पहले 7 राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी इसको जो है लीगल राइट्स के तौर पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन क्या है। ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। दिस राइट इज वेरी वाइड एंड कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग्स वंस लाइवलीहुड। तो यहाँ पे क्या है कि जो वंस लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए अर्निंग्स जो है कमाना, वो क्या है, प्रोफेशन है। तो यहाँ से जो है इस आर्टिकल से जो है राइट टू प्रोफेशन जो है ड्राइव होता है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टीचिंग क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। और तो यहाँ पे है कुछ टेक्निकल प्रोफेशन है, उसके लिए जो है स्टेट जो है कुछ गाइडलाइंस या फिर क्वालिफिकेशन से जो है इंश्योर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि मेडिसिन को प्रोफेशन को अपनाना है या फिर डॉक्टर के, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कैरी ऑन बाई इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन्स। तो यहाँ शासन के द्वारा जो है कुछ क्षेत्र को अपने मोनोपोली किया जा सकता है, यानी इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ही रूल करेगी। Thus no objection can be made when the state carries on trade, business, industry or service either as monopoly or complete or partial to the exclusion of citizens all over some of the competition with any citizen. This right does not include the right to carry on a profession or business or trade or occupation that is dangerous, harmful, drugs or explosives. The state can absolutely prohibit these, regulate them through licensing. तो साथ ही साथ जो इमोरल्स एक्टिविटीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि अनैतिक तरीके से यहाँ पे जो समाज को अनैतिक रास्ते पे ले जा सकती हैं, जो कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है यहाँ पर जो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट लाया गया ताकि अदर्स जो इनोसेंट हैं, जो वुमेन हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, उनके जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके जो है वायलेशंस को रोका जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर लीगलिटी थी। तो साथ ही साथ देखते हैं द इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले तो ये कहता है कि जो चाइल्ड है उस पर जो है प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति अपराध है। साथ ही साथ किसी इंडिविजुअल पर उसकी जो वैश्यावृत्ति की कमाई है, यानी सेक्सुअल जो अर्निंग्स है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जो अर्निंग्स है, उस पर डिपेंड होना भी अपराध है। साथ ही साथ इसमें जो ब्रोथेल है या रूम या हाउस जिस पे जो है एक्टिविटीज की जाती है, उसको भी जो है आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। तो द मोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, अभी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था कि ये जो है ट्रिटी कब साइन की गई भारत के द्वारा, तो जो ये ट्रिटी है, व्हेन इंडिया साइंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ वुमेन इन ट्रैफिक इन पर्संस एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन अदर्स। तो जो ये ट्रैफिक इमोरल ट्रैफिक है, इसको जो ये ट्रिटी है इंटरनेशनल, इसको कब साइन की गई? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रिटी है ये 1950 में, द एक्ट टू प्रोवाइड परसुएंस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन साइंड एट न्यूयॉर्क ऑन द 9th day ऑफ May 1950। तो यहाँ 1950 में जो है ये ट्रिटी साइन की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इन 1950। तो 1950 में जो ये ट्रिटी साइन की गई। तो इंपॉर्टेंट जो इसके प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर कीपिंग ब्रोथेल और अलाउिंग प्रमाइजेस टू बी यूज्ड एट ब्रोथेल। जैसा कि हमने ब्रोथेल को
टर्मिनोलॉजी को ऑलरेडी समझ लिया है। एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस और एक्ट्स और असिस्ट इन कीपिंग और मैनेजमेंट ऑफ ब्रोथल सेल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है उसका प्रॉपर तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और एज ए प्रोफेशन मानते हुए जो अपनी कंसेंट से या अपने जो है एडल्ट हैं एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसको जो है एज अ प्रोफेशन कंसीडर करते हुए उसको जो है सेक्सुअल वर्कर्स को डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की जो है उनका जो है ये अधिकार है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।